तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो, जो कि हम पीछे पढ़ा दिए हैं। कुछ पढ़ाए थे, कुछ बेसिक, जिसमें हम लोग सीखे थे कि भाग कैसे दिया जाता है बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है। और उसके बाद बेसिकली इसमें था क्या, यही था, शेषफल पर में पढ़ाना था, रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इसका कुछ बेसिक पढ़े थे, और इसलिए पढ़े थे कि आसानी से समझ में आएगा रिमाइंडर थ्योरम कि क्या होता है, और बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। माना कि पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, हम लिख लेते हैं, जिसका घात क्या होगा, एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा। तो हम पिछले क्लास में जो बहुपद लिए थे वही बहुपद लेंगे। ठीक है। तो बहुपद लेते हैं 3x⁴ -4x⁴ -3x-1। ठीक है, यही बहुपद लिए थे, तो यही बहुपद ले लिए हैं जिसका घात एक से अधिक है। कितना है, 4 है। तो माना कि पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, लिख लिए। ठीक है। और ए कोई वास्तविक संख्या है। ए क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि पी ऑफ एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए, ये जो पी ऑफ एक्स है ना, इसको अगर x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, पी ऑफ ए होगा। तो x माइनस ए, अब देखिए ए का मान हम अगर ए लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो हम कोई भी एक रियल नंबर लेंगे। x का मान अगर 1 लेंगे तो इसको हम कितना से भाग देंगे, x माइनस 1 से। तो करना क्या है कि हम पिछले क्लास में हम भाग दिए थे लॉन्ग डिवीजन से, 3x⁴ -4x⁴ -3x - 1 बाई x - 1। हम लॉन्ग डिवीजन से ऐसे करके भाग दिए थे, x - 1 को 3x⁴ -4x⁴ -3x - 1। जब भाग दिए थे तो यहाँ पर आकर के शेष शायद -5 हुआ था। ठीक है, पूरा जब लॉन्ग डिवीजन से भाग दिए तब यहाँ पर आकर के शेष क्या हुआ था, शायद -5 हुआ था। ठीक है, जो कि हम चेक कर लेते हैं, हाँ -5 ही हुआ था। ठीक है। तो अब होता क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम में हम उतना नहीं भाग करेंगे। ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से ही हम सिर्फ शेषफल बता सकते हैं कि कितना आया है। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो माना कि पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, तो है ही, पी ऑफ एक्स ले लिए हैं एक बहुपद, और ए क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि पी ऑफ एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल पी ऑफ ए होगा। ठीक है, तो ए बराबर हम 1 ले लिए तो x - 1 हो गया। तो शेषफल क्या होना चाहिए, पी ऑफ ए होना चाहिए। तो हम लिखते हैं शेषफल क्या होगा, कह रहा है कि पी ऑफ ए होगा, और पी ऑफ ए का मतलब क्या होगा, P1 होगा। ए का वैल्यू हम कितना लिए हैं, 1 लिए हैं ना यहाँ पे, तो पी ऑफ 1 होगा। अब आप करेंगे क्या कि P1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कहाँ से, पी ऑफ एक्स से। तो 3x⁴ -4x⁴ -3x - 1। अगर आप इसमें वैल्यू 1 रखिएगा x के जगह पे, तो क्या होगा, 1⁴ -4 इंटू 1⁴ -3 × 1 -1। ठीक है, तो ये 3 हुआ, ये -4 हुआ, और -3 -1, 3 माइनस 4 3 7 1 8, तो -5। देखिए आपका रिमाइंडर क्या हो गया, -5 हो गया। ये तो गजब हो गया यार, बहुत गजब हो गया, इतना तो सोचे भी नहीं थे कि होगा। अब देखिए, जो काम इतना बड़ा करते थे भाग दे करके और निकालते थे शेषफल, हम क्या करें रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से कि बस तुरंत शॉर्ट में निकल गया। इतना आसानी से हमको नहीं लगता है कि ये है। ठीक है, जितना आसान ये है हमको नहीं लगता कि इतना आसान होगा ये, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका गलत होने का भी बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत आसान है। तो देखिए आप एक बार में ही निकाल दिए -5। यहाँ पर रिमाइंडर, हमको क्या ज़रूरत था, सिर्फ रिमाइंडर का ही ज़रूरत था, शेषफल जो कि निकल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके बुक का है, उदाहरण 9 है। ठीक है, तो इसको हम, और इसका भी हम रिमाइंडर निकालेंगे बस इसी माध्यम से, रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से ही निकालेंगे। इसका क्वेश्चन है x⁴ + x⁴
एक्स पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 और भाग कितना से देना है, x माइनस 1 से भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। आप अगर ऐसा करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, और ऐसे करके भी आप भाग दे सकते हैं। तो फिर जब वैसे ही भाग देना था तो हम लोग शेषफल पर में पढ़े क्यों, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े क्यों, क्योंकि इसका भी तो यूज करना है ना, पढ़े हैं तो बस इसी का यूज करके हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर x, अब देखिए अगर इसको हम x माइनस ए से कंपेरिजन करें तो ये क्या होना चाहिए, 1 होगा ना, ए के जगह पे क्या है 1 है तो 1 होगा ना। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितना रखना होगा, 1 ही रखना पड़ेगा। तो लिखते हैं शेषफल जो होता है पी ऑफ ए, पी ऑफ 1 जो होगा वही तो होगा। तो पी ऑफ एक्स क्या है, अब जो ऊपर का बहुपद है वो पी ऑफ एक्स ही है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें, अब इसमें वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा तो 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो होगा क्या, 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये माइनस 2 होगा और ये प्लस 2 होगा, माइनस 2 प्लस 2 गया 2 आ गया आपका रिमाइंडर। कितना आया, 2 आया। अगर इस मेथड से भी आप बनाते x माइनस 1 ले करके x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस 1, अभी देखिए आपको क्या होगा कि आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ये जो रिमाइंडर है 2 जो आया यहाँ पर ये सही है कि नहीं है, ठीक है, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इसको हम यकीन दिलाने के लिए करते क्या है, एक बार थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं प्रोसेस, तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम भाग करते थे, आपको याद होना चाहिए पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि पहला टर्म देखते हैं दोनों का, तो ये x का पावर 4 है और x है, काटेंगे तो x पावर 3 होगा ना, x पावर 3, तो हम x पावर 3 इधर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, x पावर 3 को x से तो x पावर 4 और माइनस x पावर 3। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, ये 1 1 2, तो 2x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस x प्लस 1। गौर से देखिए, फिर इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म देख रहे हैं, तो पहला टर्म देखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x पावर 3 बटा x क्या होगा, 2x पावर 2 होगा। देखिए ना, एक x से एक x गया तो यहाँ पर पावर 2 बचा, 2x पावर 2 प्लस का है, प्लस का 2x पावर 2। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x पावर 2 को x से 2x क्यूब होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 से गुना करेंगे तो 2x पावर 2। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, दोनों कट गया, x प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसका भी पहला टर्म इसका भी पहला टर्म लीजिए, x बाई एक्स 1 होगा प्लस 1 हो गया। तो अब 1 से दोनों को गुना करेगा तो x माइनस 1 होगा, ये प्लस ये माइनस कट गया 2। अब देखिए हम इतना बड़ा करें, अब आप ही बताइए कि दोनों में से ज्यादा टाइम किस में लगा, इसमें या इसमें। तो ये बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम बनाए तो आपका जो है रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और ये देखिए लॉन्ग डिवीजन करें तो भी 2 आया। तो अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि इससे भी जब बनाएंगे तो सही ही होगा, ठीक है। तो यही था रिमाइंडर थ्योरम, बस इतना ही छोटा है और इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं। और चलिए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं और इसका कुछ अलग मेथड समझते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे। हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इसी चीज को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, भाज्य है, जी ऑफ एक्स भाजक है और क्यू ऑफ एक्स भागफल है और आर ऑफ एक्स क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो होता क्या है
कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम तो हम लोग पढ़ लिए शेषफल पर में, कैसे निकालना था सो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कुछ अपना लगाते हैं रूल और निकालते हैं, कैसे निकलता है सो देखते हैं। हम जो क्वेश्चन लिए थे x3x⁴, ये जो क्वेश्चन था p ऑफ x बराबर 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1, ये जो क्वेश्चन था, और इसको डिवाइड करना था किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करना था। इसको हम क्या मान लें, इसको किससे डिवाइड करना था, x माइनस 1 से। x माइनस 1 से डिवाइड करना था। तो देखिए, अब देखिए हम किसको क्या मानेंगे, देखिए आप, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो x माइनस 1 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1। जब हम ऐसे लिख दिए इसको, तो आपका जो ये होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जिससे हम भाग देंगे उसको क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और यहाँ पर जो बच के आएगा वो क्या होगा, वो शेष होगा या शेषफल होगा। और इधर जो आएगा वो क्या होगा, भागफल होगा कि नहीं होगा। जिसमें हम भाग देंगे वो भाज्य होगा, और जिससे भाग देंगे वो भाजक होगा, और नीचे जो कुछ बच के आएगा वो शेषफल होगा, और इधर भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भागफल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको दिया क्या है, भाजक दिया है और भाज्य दिया है, हमको शेष पता करना है, भागफल पता हो या ना हो। तो एक प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस ये है कि हम इतना बड़ा हम भाग करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे और भाग करेंगे, तब हमको जाकर के पता चलेगा कि शेषफल कितना है। फिर दूसरा मेथड क्या है कि हम शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। और तीसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर हम इस चीज को लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को लिखते हैं, क्या लिखें इसको, p ऑफ x, यहाँ पर लिखते हैं p ऑफ x बराबर क्या है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, यही तो है। अब देखिए p ऑफ x आपका क्या दिया है, p ऑफ x मतलब भाज्य क्या दिया है, 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1, यही तो दिया है। और g ऑफ x क्या दिया है, मतलब भाजक क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। q ऑफ x नहीं मालूम और r ऑफ x नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम क्या करना है, r ऑफ x मालूम करना है। समझ गया, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो करना क्या, ये गुना है, करना क्या कि आपको करना यही है कि ये जो g ऑफ x का जो हम वैल्यू रखे x माइनस 1, इसको 0 बना देना है, x माइनस 1 जो है 0 बना देना है। अब आप सोचिए कि हम x के जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब आप कहिएगा क्यों इसको 0 करना है, तो अब आगे देखिए x माइनस 1, अब x के जगह पे आप 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो x माइनस 1 का शून्य का आप निकालिएगा, तो x माइनस 1 का शून्य निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। x बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। तो रखेंगे कि x बराबर 1, दोनों तरफ x बराबर 1 लेने पर, दोनों तरफ कितना लिए, x बराबर 1 लिए, तो दोनों तरफ हम x का वैल्यू पुट करेंगे। 3 गुने x का पावर कितना, 4, माइनस 4 गुने x का पावर कितना, 1, 3, माइनस 3 गुने 1 माइनस 1, ठीक है। इधर x 1 माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब आप देखिए एक बात, आप देखिए क्या देखना है, 1 माइनस 1 0 हो गया, और आप इस 0 को इससे गुना करिएगा तो ये क्या, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, गायब होगा कि नहीं होगा। इसको आप थोड़ा सा गौर से समझिए, अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0,
और 0 को क्यू ऑफ एक्स से गुना करेंगे, ये पूरा पार्ट क्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है। मिटा दिए तो ये कितना बचा, सिर्फ बचा आर ऑफ एक्स, बचा इतना बचा। अब देखिए आर ऑफ एक्स आपका है क्या, एक बार इधर हम कर लेते हैं। तो इधर जब करेंगे 3 गुने 1 मतलब 3 ही होगा, तो 3 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1, इतना है ना, बराबर आर ऑफ एक्स। आप देखिए आपको आर ऑफ एक्स बराबर -5 मिला कि नहीं। हम एक बार पिछले क्लास में करें क्या कि लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाए, तो वहां पर भी हमको रिमाइंडर -5 ही मिला। फिर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें तो भी हमको -5 ही मिला। अब देखिए ये तीसरा मेथड हम ये अल्टरनेट मेथड हम लिए तो भी हमको -5 ही मिला। तो लगता क्या है कि तीनों में से तीनों सही है, ठीक है। तो सबसे आसान ये है, आप इससे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करते क्या है कि इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से अप्लाई करके बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ भी वही करेंगे। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था, याद होना चाहिए आपको। हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यही था ना यही था ना। पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यही है। जी ऑफ एक्स कितना है, x माइनस 1 है, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब आप देखिए ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा कि x का वैल्यू क्या रखना है, तो आपको कोनवा में लेना क्या है कि x माइनस 1 बराबर 0 करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है 1। अब देखिए अब आप 1 रखिएगा वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इस 0 को इससे गुना करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें हम 1-2 लाइन बढ़ा देते हैं, x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। 0 को आप जी ऑफ एक्स से गुना करिएगा आर ऑफ एक्स, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हटा ही देंगे अगली बार में, तो होगा क्या, अभी नहीं हटाएंगे, सॉरी अभी नहीं हटाएंगे, अभी कुछ लिखना है। दोनों तरफ x बराबर 1 लेने पर x बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, ये होगा फिर 3 होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 अब हुआ जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए 0 हो, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो बच गया कितना आर ऑफ एक्स, +2 -2 गया, 2 इधर बच गया आर ऑफ एक्स। मतलब आपका आर ऑफ एक्स जो निकल गया कितना निकल गया 2, और आर ऑफ एक्स है क्या आपका शेषफल है, वही तो निकालना था ना, वही तो निकालना था, और वही तो निकालना था जो कि निकल गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। क्वेश्चन देखिए लिखा है कि जांच कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 2x प्लस 1 का एक गुणज है, ठीक है। देखिए गुणज होने के लिए होना क्या पड़ता है, शेषफल जो है ना जब आप भाग करिएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो ये जो है इसका गुणज होगा, अगर नहीं आएगा तो गुणज नहीं होगा। जैसे कि देखिए शेषफल जब 0 हो, हम 2 नंबर लिए थे 6 और 12, अगर 6 से अगर 12 में हम डिवाइड करते थे क्या होता था 6 दूना 12, शेषफल क्या हो जाता था 0 जब हो जाता था, तो 12 को 6 गुने 2 लिखते थे प्लस 0, शेषफल चूँकि 0 है ना, तो 0 है तो 0 ही लिखेंगे, चलिए नहीं लिखे हटा दिए। अब यहाँ पर होता था क्या 12 जो है किसका गुणज है 6 का गुणज है, और उसके बाद 12 जो है 2 का भी गुणज होगा, किस 6 और 12 दोनों का, सॉरी 6 और 2 का गुणज जो होगा क्या होगा
12 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब यहाँ पर डिवाइड करिएगा, डिवीजन करिएगा ना इसके इस दोनों के साथ, तो होगा क्या, जब शेषफल 0 आएगा तो गुणज होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणज नहीं होगा। तो हमको पता क्या करना है, शेषफल क्या आता है। तो शेषफल पता करने के लिए होगा क्या, हम लिख लेते हैं, हम इससे निकालेंगे ना, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये जो होगा, तो देखिए जब आप मान रखिएगा पी ऑफ एक्स, इसको रखिए 4x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 माइनस x माइनस 1, जी ऑफ एक्स 2x प्लस 1 इसको लीजिए, और क्यू ऑफ एक्स आपका वैसे ही रहेगा, और प्लस आर ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पर x का क्या वैल्यू लीजिएगा, यहाँ पर जो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 2x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो, और x बराबर माइनस 1/2, x बराबर माइनस 1/2। तो आप यहाँ पर जब माइनस 1/2 लीजिएगा तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x बराबर माइनस 1/2 लेने पर, दोनों तरफ x बराबर माइनस 1/2 लेने पर, x बराबर माइनस 1/2 लेने पर, देखिए x बराबर जब माइनस 1/2 लीजिएगा तो देखिए हम दोनों तरफ लेते हैं, तो 4 इंटू माइनस 1/2 का पावर कितना, 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का पावर 2, फिर माइनस 1/2 और माइनस 1, इतना हो गया। अब आप इतना इधर लीजिए, 2 इंटू माइनस 1/2 और प्लस 1 इसको ले लिए। अब आप क्या करना है कि जी ऑफ क्यू ऑफ एक्स लिखना है और आर ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, अब देखिए इधर 2 से 2 कट गया, और प्लस माइनस 1 जो है 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 4 इंटू माइनस 1/8 होगा, फिर प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स और इंटू आर ऑफ एक्स, इतना तो होगा, ये 0 है। ठीक है, अब 4 दूना 8, 2 हुआ और 4 से 4 कट गया, तो देखिए ये माइनस 1/2 प्लस 1, ये जो 1 है ना 1 बच गया, फिर प्लस 1/2 और माइनस 1 बराबर, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, आर ऑफ एक्स बचा। तो अब देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट गया, और 1 और माइनस 1 दोनों कट गया, तो 0 बचा ना, 0 बचा। तो आर ऑफ एक्स बराबर कितना हुआ, 0। जब आपका 0 आ गया आर ऑफ एक्स, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये कि बहुपद यहाँ पर लिखते हैं, बहुपद 4x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 माइनस x माइनस 1 जो है 2x प्लस 1 का गुणज है, 2x प्लस 1 का गुणज है। इतना ही आसान था, गुणनखंड पता करना है या नहीं है जब दो बहुपद को लेंगे तब। ठीक है, तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन पे।